student, good morning. Now I am going to teach you class 4th mathematics multiplication of fraction. तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज 8 में मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है वो मैं सिखाऊंगी और इस मल्टीप्लिकेशन में कुछ मल्टीप्लिकेशन मैं करके दिखाऊंगी, आपको उसको करना है और बाकी जो बच गए हैं वो मल्टीप्लिकेशन आपको अपने आप करना है। मल्टीप्लिकेशन फॉर क्लास 4 3 इंटू 3/4, तो हमको 3 और 3 से ऊपर के जो न्यूमरेटर है ऊपर मतलब मल्टीप्लाई होंगे, नीचे डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे, इसलिए 3 3 जा 9/4 ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2 इंटू 7 ये दोनों न्यूमरेटर है, यहाँ हम 1 मान सकते हैं, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 7 2 जा 14, तो ये 14 इसका आंसर होगा। यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 7/11, 8 7 जा 56, तो 56 लिखेंगे, 11 1 जा 11, तो 56/11 ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ है 10 इंटू 4/5, तो 4 0 0 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 14/9, तो 14/9 इसका आंसर होगा। 13 1 जा 13, अब यहाँ पे 26 है, ये कट सकता है तो हम इसे काट देंगे, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 है ना, 13 2 जा 26, आपको 13 की टेबल आनी चाहिए। अब ये जो 2 है ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ, 7 2 जा 14, तो इसका आंसर होगा 14। तो यहाँ हमारे पास 15 इंटू 8, यहाँ कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मान सकते हैं, जिसका अभी कोई मोल नहीं है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। याद रखें जिस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो उसी नंबर से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 5 आ जाएगा, 3 5 जा 15, तो 8 5 जा 40 अपॉन 3, तो ये आंसर 40/3 होगा। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ लिख देंगे और 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर हमारे पास है 7 इंटू 8/21, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 7 3 जा यानी कि 3 से कट गया ये, तो 8/3 आंसर हो जाएगा, 8/3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 15 और 10 इंटू 6, तो 5 से हमारे को हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 और 3 फिर कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि आंसर क्या आएगा 4, तो ये आंसर 4 होगा। अब हम पढ़ेंगे क्लास 4 के लिए वर्ड प्रॉब्लम ऑफ फ्रैक्शन, एक्सरसाइज 9। रोहित स्पेंट 1/3 ऑफ द मनी on food and 1/4 of the money on books. What the fraction of the money did the spend in all? मतलब 1/3 तो उसने मनी फूड पर खर्च किया है और 1/4 उसने बुक्स पर खर्च किया है, तो कुल उसने कितना स्पेंड किया है, तो फ्रैक्शन ऑफ द मनी डिड ही स्पेंड ऑल। अब यहाँ पे ऑल आया है तो ऑल का मतलब हो जाता है टोटल। अब टोटल होता है तो हम इन दोनों फ्रैक्शन को प्लस करेंगे। 1/3 तो हुआ है फूड के लिए, 1/4 का
अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12। तो अब हमारे पास क्या है, 12 हमारे पास इसका एलसीएम है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि इनके डिनोमिनेटर 12 आ जाए। तो 1/3 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया। अब 1/4 को हम इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। अब हमारे पास है 4/12 प्लस 3/12 इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 12, 4 प्लस 3, तो 4 5 6 7 इज इक्वल टू 7/12। तो यहाँ हमारे पास आंसर हो जाएगा 7/12। तो उसने कुल 7/12 मनी पैसा खर्च किया है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, ही स्पेंड ₹7/12। अब है मोनू बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड सोनल बॉट 1/2 मीटर ऑफ रिबन। हु बॉट लॉन्गर रिबन एंड बाय हाउ मच। अब यहाँ पे मोनू 1/2/5 मीटर रिबन लेके आया है और सोहन 1/2 मीटर रिबन लेके आया है। तो कौन ज़्यादा लंबा लेके आया है, आपको उसको लिखना है। तो हम इस तरीके इसमें क्या करेंगे कि हम इसको इसमें माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और हम पता लगाएंगे कि कौन ज़्यादा लंबा लेके आया है। अब यहाँ फिर से हमारे को पास दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों को एलसीएम होगा। अब यहाँ पे हम 5 × 2 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 आ रहा है, तो हमें 10 लाना है इसके नीचे। 2/5 × 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। अब यहाँ पे 1/2 है तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब हमारे पास आ गया है, दोनों एक जैसे हैं तो हम किस में को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5/10 माइनस 4/10। अब कौन सा हमारा इनके 5 में से 4 गए तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 10 और यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/10। अब ये 1/10 मीटर लंबी होगी। अब हमारे पास कौन सा ग्रेटर है, 5/10 ग्रेटर है। तो 5/10 ग्रेटर का हम पता लगाएंगे कि कौन सा है। तो 5/10 है तो ये है 5/10 1/2। तो 1/2 मीटर ज़्यादा बड़ा है, ग्रेटर है कितना 1/2, यानी कि सोहन के पास 1/10 मीटर रिबन अधिक है। तो हम इसको आंसर में क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सोनल बॉट 1/10 मिलीलीटर लॉन्गर रिबन, मतलब 1/10 मीटर लॉन्गर रिबन वो लेके आया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। आई बॉट 10 पैकेट ऑफ स्नैक ईच ऑफ द वेट 3/5 kg। What was the total weight of the packet of snack? I bought 10 पैकेट ऑफ स्नैक। वो उसने 10 पैकेट ऑफ स्नैक लेके आया। ईच ऑफ वेट, हर एक का वेट है 3/5 kg। What was the total weight of पैकेट, तो स्नैक उसमें टोटल क्या होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे 2 और 3 5 को मल्टीप्लाई करेंगे।